हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पढ़ा गया पाठ 7 है उसके प्रश्न अभ्यास भाग 1 बच्चों पढ़ते हैं। इस पाठ को हम विस्तृत रूप से भी और सारांश रूप से भी पढ़ चुके हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास भाग 1 आज पढ़ते हैं। तो भाग 1 में हम लेंगे आपके विचार से। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। तो आओ इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं बच्चों। लेखक का मानना है कि आज भी भारतवर्ष में सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी सामान्य व्यक्ति भारतीय महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ बोलना और चोरी करना पाप समझता है, सेवा करना अपना धर्म समझता है। रेलवे स्टेशन पर लेखक के साथ घटित घटना और बस खराब होने की घटना इसी का प्रमाण है। रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू द्वारा लेखक को ढूंढकर 90 रुपये वापस करना तथा बस कंडक्टर द्वारा लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लाना इसी बात के प्रमाण है। आज भी सेवा भावना और ईमानदारी के तत्व समाज में विद्यमान है, अतः धोखा दिए जाने पर भी लेखक निराश नहीं है। तो बच्चों, इसका उत्तर आपको समझ आ गया होगा। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी के साथ काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो बच्चों, एक घटना मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, तो आप भी कोई अपने आसपास घटित घटनाओं को लिख सकते हैं। एक बार मोहन अपने घर से बाजार जा रहा था कि रास्ते में उसे नोटों से भरा एक पर्स मिला। रुपए देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, किंतु सहसा उसके अंतर्मन से ध्वनि निकली, यह क्या कर रहा है। उसका मन झंकृत हो उठा। उसने सोचा, यह पर्स जिस किसी का है उसे कितनी कठिनाई हो रही होगी। अतः उसने उस पर्स को उसके वास्तविक स्वामी को पहुंचाने की ठानी। पर्स को टटोलने पर उसमें पर्स के स्वामी का पता मिला। मोहन ने निश्चित पते पर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई। नौकर ने दरवाज़ा खोला और मोहन से आने का कारण पूछा। मोहन ने पते पर लिखे नाम वाले व्यक्ति से मिलने की इच्छा प्रकट की। मोहन ने पर्स के स्वामी से पर्स के बारे में यथासंभव जानकारी प्राप्त कर उन्हें वह नोटों से भरा हुआ पर्स लौटा दिया। पर्स के मालिक ने इनाम के रूप में मोहन को 400 रुपये देने चाहे, लेकिन मोहन ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। मोहन का इस प्रकार रुपये न लेना और उसकी ईमानदारी और दूसरों की सहायता करने की जो प्रवृत्ति है वह इसमें उजागर होती है बच्चों। तो आप भी इस तरह का कोई उदाहरण दे सकते हो जिसको आपने अपने आसपास के जीवन में घटित होते हुए देखा हो। और प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। तो अब मैं बच्चों इसका उत्तर अपनी तरफ से लिख रही हूँ, तो आप भी इसका उत्तर खुद से बना सकते हो। ये मैं सिर्फ आपके सामने पढ़कर बताऊंगी, इसको लिखकर नहीं बताऊंगी। एक बार मेरे एक परिचित दिल्ली गए।
उनके पास 50,000 रुपये थे जिन्हें वह अपनी माँ के इलाज के लिए लेकर जा रहे थे। बस में उनके पैसे या पर्स गुम हो गया। अकस्मात दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने अपनी जेब टटोली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। पूछताछ करके मेरे जो परिचित थे एक व्यक्ति उनको मिले। उन्होंने उनसे पूछा कि यह पर्स क्या आपका है। पूरी जानकारी उन्होंने उनसे हासिल की और उनका पर्स लौटा दिया। अस्पताल में अब उन्हें अपनी माँ का इलाज करवाना था। तो इस तरह से अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई सहायता इसमें बच्चों बताई जा रही है कि किस तरह से एक अनजान व्यक्ति ने उनका पर्स लौटा दिया। अब आगे है दूसरा भाग, पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब वह समाज, संस्कृति एवं सभ्यता के विरुद्ध हो। वैसे तो किसी भी अवगुण या दोष को उजागर करना गलत कार्य नहीं है, लेकिन समाज में उसके उजागर होने पर लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब है बच्चों पर्दाफाश का दूसरा प्रश्न। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। समाचार पत्रों और समाचार चैनलों के द्वारा दोषों का पर्दाफाश करने का मुख्य कारण समाज को जागृत करना है। जब व्यक्ति विशेष जागृत हो जाएगा तो वह गुण दोष की परिभाषा को स्वयं जान और समझ सकेगा। सभी समाचार पत्र लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं। वे भाईचारे और बंधुत्व की भावना का विकास करते हैं। नित्य नए नए दोषी एवं अप्रिय घटनाओं को छापकर हमें सचेत करने का काम करते हैं। तो बच्चों ये हमने आज प्रश्नों के उत्तर आपके विचार से और पर्दाफाश इन दो भाग से हमने ये प्रश्नों के उत्तर जाने। तो आपको बच्चों अवश्य समझ आए होंगे। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर तो आपने अपनी घटनाओं यानी कि आपके साथ हुई घटनाएं या आपने सुनी हो आसपास के किस तरह से ये ईमानदारी और सच्चाई की घटनाएं घटित हुई है आपके जाने पहचाने लोगों के साथ, तो उसमें से आप उदाहरण दे सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसका प्रश्न अभ्यास भाग 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही।